हालेलुया। खुदा के खूबसूरत और मुकद्दस और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर सिफारिश रहमत सुबह के पहरों में आपके सामने हाजिर होता हूँ खुदा की जिंदा आवाज को लेकर। हम आज कलाम पाक में से सीखेंगे यूहन्ना का तीसरा खत और उसकी पहली 4 आयत की तलावत करेंगे। कलाम पाक में यूं लिखा है, सुनिएगा। लिखा है, मुझे बुजुर्गों की तरफ से उस प्यारे भाई गैस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूं। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में भी तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है, तो मैं नहायत खुश हुआ। और मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंद को हक पर चलते हुए सुनूं। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। हालेलुया। खुदा उनके खूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। अमानदारो, आज हम रूहानी तरक्की के बारे में 9 बातों को देखेंगे। आज का जो कलाम है बड़ा खूबसूरत है। मुकद्दस यूहन्ना का खत है, उसका जो पहला बाब है और उसकी पहली 4 आयत है। तीसरे खत की पहली 4 आयत को हम देखते हैं कि उनमें मुकद्दस यूहन्ना अपने फर्जंद को तरबियत नसीहत कर रहा है। वो कह रहा है, जिस तरह तू जिस्मानी बातों में तरक्की करता है, रूहानी बातों में भी तरक्की कर। और तरक्की करना बड़ा जरूरी है। और वो खुश हुआ उसकी गवाही सुन के कि तू तरक्की कर रहा है। और आप भी आज जब हमेशा रूहानी तौर पर भी तरक्की करेंगे। जिस्मानी तौर पर तो बहुत से लोग तरक्की करते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो रुके हुए हैं या तरक्की ठीक नहीं कर रहे। तो आपका खुदा भी ऐसा ही चाहता है। आप उसके लोग हैं और आप उसके बेटे बेटियां हैं। आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और उसको खुश करने की कोशिश करें। और इसमें रूहानी तरक्की में पहली बात जो है, मसीह पर ईमान रखना है। मजबूत चट्टान पर घर बनाना है, ताकि आपके घर को, आपकी लाइफ को अगर ठोकरे लगे तो आपका घर जो है वो गिरे ना, हमेशा वो ठोकरे नुकसान ना दे सके। आप तरक्की करें और आप के हमेशा हिफाजत करने वाला खुदा हो और आप मजबूत कलाम पर बुनियाद रखी हुई है और कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखे। दूसरी बात है, खुदा के लोगों से अलग ना हो। रफाकत में ताकत है, क्योंकि शिगिर्द जो तोबा करते, बपतिस्मा लेते, वो रफाकत रखते, तलीम पाते, रफाकत रखते, रोटी तोड़ते, दुआ में मशगूल रहते। तो आप आज भी इस पैटर्न को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और इसी तरह तीसरी बात है, ख्यालात तस्वरात की जिंदगी के हिफाज करें। और ईमानदारों, आप गौर करें कि खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करता है, क्योंकि जिस्मानी नीयत मौत है, लेकिन रूहानी नीयत जिंदगी है। और रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। और खुदा के इत्मीनान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। और चौथी बात है, खुदा की शुक्रगुजारी करना। खुदा की बहुत शुक्रगुजारी करें सब बातों में। खुदावंद यीशु मसीह में शुक्रगुजारी करो। सब बातों में खुदा आपकी मदद करता है। शुक्रगुजार शख्स हमेशा तरक्की करता है। और शुक्रगुजारी का मतलब है आसानमंद होना। खुदा के आसानमंद हुआ करे और हमेशा उसके कलाम को जिंदगी का हिस्सा बनाए। और पांचवी बात है, हर उस चीज से भागो जो आपको या आपकी तवज्जो हटाती है खुदा से। और उस चीज से भागो, उस गुनाह से, उस लापरवाही से जो आपकी तवज्जो खुदा से और खुदा के कलाम से हटाती है। खुदा का कलाम आपको तरक्की देता है। खुदा का कलाम आपकी मदद करता है। खुदा का कलाम आपको जीना सिखाता है। और दुनियावी ख्वाहिशों से, दुनियावी बातों से दूर चले जाएं। और पांचवी बात यह है कि छठी बात है कि हमेशा रहम करने वाले काम करो। रहम करने वाले
خدا رحم پسند ہے، آپ بھی رحم پسند ہو جائیں اور ان کاموں میں حصہ لیں جو بھلائی کے ہیں، جو بہتری کے ہیں، جو اچھے کام ہیں۔ اور ساتویں بات جو آپ آج روحانی ترقی کے لیے اس بات پر غور کرنا ہے کہ اپنے ایمان اور کام میں واضح رہو اور لمبی چوڑی باتوں میں نہ۔ آپ کا کلام ہاں ہاں اور نہیں نہیں میں ہونا چاہیے۔ ایویں دنیا دیا الجھے نہ رہو، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا کے معاملوں میں وہ کیا ہو گیا، اس کا وہ ایسا ہو گیا، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے رشتہ دار، ان کے لیے دعا کریں لیکن ان کے معاملوں میں الجھے نہ رہیں۔ کلام کو فرسٹ پریورٹی دیں۔ آپ جو نہیں کر سکتے آپ کا خدا وہ کر سکتا ہے۔ الجھنوں سے نکلیں اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور خدا کے لوگوں، آٹھویں بات ہے جو تم کو دکھ دیتے ہیں اور ان پر رحم کرو، کیونکہ اپنے ستانے والے کے لیے دعا کرو اور اپنے دشمن سے محبت کرو۔ اور نویں اور آخری بات ہے جو تم کو ٹھوکر پہنچاتے ہیں انہیں معاف کرو۔ جو ٹھوکر پہنچا رہے ہیں، جو دکھ دے رہے ہیں، جو آپ کے لیے بڑی مصیبت ذلت کا سبب بن رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم غور کریں تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، کیونکہ قصور معاف کرنے ہیں۔ جس طرح خدا نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں۔ پطرس نے سوال کیا نا کہ خداوند کیا جو میرا بھائی قصور کرتا ہے میں 7 بار معاف کروں؟ اس نے کہا 7 نہیں 70 بار۔ آپ معاف کرتے ہی رہیں، کیونکہ جب آپ کے اندر معاف کرنے والا رویہ ہوگا آپ کے رشتے خراب نہیں ہوں گے، آپ روحانی طور پر بھی ترقی کریں گے، آپ ہمیشہ آپ باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو ہمیشہ بہتر سمجھیں گے، آپ کی سوچ بہتر رہے گی، آپ الجھنوں سے نکلیں گے، آپ پریشانیوں سے نکلیں گے۔ روحانی ترقی اسی میں ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اول درجہ دیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔